रामनगरी अयोध्या में होने वाले चौथे दीपोत्सव का आयोजन नारी सशक्तिकरण पर आधारित होगा। दीपोत्सव में होने वाली सभी आयोजनों में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं अपना प्रतिभा दिखाएंगी। यही नहीं, रामकथा पार्क में इस वर्ष होने वाली रामलीला का भी आयोजन महिलाओं के द्वारा ही किया जाएगा, जिसको लेकर महिला कलाकार रिहर्सल कर रही हैं। कार्यक्रम के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी मौजूद होंगे। विद्युत नियामक आयोग ने बुलाई राज्य सलाहकार समिति की बैठक। नई बिजली दरों के साथ बिजनेस कंपनियों के प्लान और अन्य कई मुद्दों पर होगी चर्चा। आज पीएफआई सदस्य अतीकुर रहमान की जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई। अतीकुर रहमान के वकील ने जिला जज की अदालत में लगाई थी अर्जी। हाथरस में दंगे फैलाने की साजिश में भेजा गया था जेल। आज से शुरू होगी अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में ऑनलाइन क्लासेस। कुलपति विनय पाठक ने जारी किए निर्देश। नए विद्यार्थियों को छोड़कर सभी की होगी ऑनलाइन क्लासेस। चौबीस घंटे में 2 डबल मर्डर से दहला संभल। पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में डबल मर्डर। विवाद में हुई फायरिंग में 2 लोगों को लगी गोली। गोली लगने से दोनों की हुई मौत। गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात। मैनपुरी में खेत में पराली जलाने पर 5 किसानों को जेल। कॉलर पकड़कर खींचकर ले गए प्रभारी निरीक्षक। प्रभारी निरीक्षक के व्यवहार से किसानों में रोष। 5 किसानों को एसडीएम ने भेजा जेल। प्रतापगढ़ में जमीन विवाद में 2 पक्षों में भी जमकर मारपीट। लाठी डंडे और फावड़े से मारपीट। 12 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कन्नौज के तालग्राम विकासखंड के गड़ई गौ अवसर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। सामुदायिक शौचालय को योजना घटिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। ग्रामीणों का आरोप शौचालय में हो रहा घटिया सामान का इस्तेमाल। बनने के बाद कभी भी गिर सकता है शौचालय। ग्राम प्रधान और अधिकारी सरकारी धन का कर रहे हैं बंदरबाज। हरदोई में 19 और किसानों पर मुकदमे दर्ज। पराली जलाने पर किसानों पर हो रही कार्रवाई। शाहबाद में 5, बिलग्राम में 8 किसानों पर मुकदमे। लोनार में 6 किसानों पर मुकदमा दर्ज। 66 किसानों पर पहले ही दर्ज किए जा चुके थे मुकदमे। जिले में अब तक 85 किसानों पर मुकदमे दर्ज। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के रामकुंड में गाड़ी में टक्कर से 2 पक्षों में विवाद। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट। लाठी डंडे भी चले। मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा के अकबरा गांव स्थित सिल्वर स्टेट कॉलोनी में शाम को कार सवारों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से पूर्व ब्लॉक प्रमुख गंभीर रूप से घायल। वहीं कार सवार हथियार लहराते हुए फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। फिरोजाबाद के थाना टुंडला के NH2 हजरतपुर के पास अज्ञात वाहन से बाइक सवार 3 लोग टकराए। एक की मौके पर हुई मौत, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल। सहारनपुर में पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़। चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे थे बदमाश। अनिल बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। देसी राइफल और बाइक बरामद। अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुआ दूसरा बदमाश। पकड़े गए बदमाश पर 16 मुकदमे दर्ज। महोबा में क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में जेल में बंद आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई। आज आरोपी सुरेश सोनी और ब्रह्मदत्त की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। बीटा 2 क्षेत्र के डाटा गोल चक्कर के पास हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गिरफ्तार। 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली। दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर हुआ फरार। बदमाश के पास से एक पिस्टल और बाइक बरामद। मेरठ के गंगाखेड़ा में रोहटा रोड स्थित डेफोडिल प्राइवेट लिमिटेड दवाई कंपनी के गोदाम में लगी आग। आग लगने से गोदाम में रखा सामान जलकर हुआ खाक। मौके पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां बुलाई गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गनीमत ये रही कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका। लखनऊ में सीए एनआरसी प्रदर्शनकारियों पर इनाम घोषित। पुराने लखनऊ में कई जगह लगाए गए आरोपियों के पोस्टर। मौलाना सैफ अब्बास समेत 14 अन्य आरोपियों के लगे पोस्टर। 8 प्रदर्शनकारियों को गैंगस्टर के मुकदमे में वांटेड घोषित किया गया। आरोपियों के घर के बाहर भी चिपकाया गया नोटिस। 19 दिसंबर को हुआ था लखनऊ में सीए एनआरसी को लेकर उग्र प्रदर्शन।
कुशीनगर जनपद की कोतवाली थाना क्षेत्र में लगभग एक सप्ताह पूर्व मिले महिला के सिर कटे शव का राज खुला। मृतक महिला का प्रेमी ही निकला उसका हत्यारा। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार सहित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। वहीं मृतका का प्रेमी अभी भी फरार चल रहा है। फिरोजाबाद के थाना नारखी के पास भूसे की गाड़ी से बाइक की जबरदस्त टक्कर। बाइक सवार एक युवक की मौके पर हुई मौत और दूसरा बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां महिलाओं के लिए मिशन शक्ति जैसे कार्यक्रम चला रहे हैं, तो वहीं लखनऊ पुलिस मुख्यमंत्री के मंसूबों को लगातार कुचल रही है। सामाजिक कार्यकर्ता जैनब सिद्दीकी के घर पहुंची पुलिस ने घर वालों से बुरा बर्ताव किया। सादी वर्दी में कुछ पुलिसकर्मी पहुंचे और उनकी फोटो दिखाकर उनके बारे में जानकारी ली और बिना किसी महिला पुलिसकर्मी के सब इसके साथ मारपीट की, जबरन कार में बैठाने की कोशिश की। हापुड़ में कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड पर एबीवीपी के नेताओं ने एसएसवी पीजी कॉलेज गेट पर ताला लगाकर जमकर नारेबाजी की। कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए जारी ओपन मैरिट में धांधली के आरोप लगने शुरू हो गए। ऑफर लेटर जमा कराने के बाद भी छात्रों को प्रवेश न देने पर अखिल भारतीय विद्यालय परिषद के पदाधिकारी भड़क गए। उन्होंने छात्रों की समस्या को उठाते हुए कॉलेज गेट पर ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए। फिरोजाबाद के थाने में मकान का छज्जे की दीवार टूटने से हुआ हादसा। छज्जे की दीवार टूटने से 40 वर्षीय राम अवतार की मौत। छज्जे पर खड़े होकर कर रहा था बिजली का काम। रायबरेली के बिचरावा थाना क्षेत्र के सरौरा गांव में तेज रफ्तार ने ले ली जान। तेज रफ्तार पिकअप और ईंट से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार भिड़ंत। एक की मौके पर हुई मौत। पिकअप चालक और ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बदायूं के डीएम और एसएसपी के आदेश पर उझानी के गद्दी टोला मोहल्ले में गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त की संपत्ति कुर्ककर जब्त की गई। बता दें कि डीएम कुमार प्रशांत और एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने अनीस की संपत्ति कुर्ककर जब्त की। पुलिस ने अपराधी अनीस के परिवार को निकालकर पूरे सामान को जब्त किया और पूरे घर में सील लगाकर सरकारी ताला डाल दिया। कन्नौज के तिरवा कोतवाली के भगुआ भट्टा के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार बस ने कंटेनर चालक को रौंदा। चालक की मौके पर हुई मौत। इटावा के सैफई मेडिकल कॉलेज में महिला ने की आत्महत्या। कोविड अस्पताल में भर्ती महिला ने खिड़की से लगाई छलांग। अस्पताल कर्मियों ने शव को मोर्चरी में रखवाया। न्यूरो की बीमारी से ग्रसित महिला पाई गई थी कोरोना संक्रमित। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस का कारनामा आया सामने। बाइक का फोटो खींच काट दिया स्कूटी का चालान। छात्रों की कॉलेज में खड़ी गाड़ी का हुआ चालान। चालान का मैसेज आते ही स्कूटी मालिक के उड़े होश। ऑनलाइन काटा 3000 रुपए का चालान। बाइक दिखने के बावजूद भेजा स्कूटी का चालान। जौनपुर के थाना क्षेत्र के अंतर्गत रैदासपुर गांव में चुनावी रंजिश में गोली चली। इस दौरान चंद्रप्रकाश यादव की पत्नी वनीशा को गोली लगी, जिसे आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसे डॉक्टरों ने गंभीर हालत होने पर वाराणसी रेफर कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बलिया के सदर कोतवाली में एक नवजात शिशु के बेचने और खरीदने का हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। बच्चे के पिता ने अपनी सास पर अपने 2 दिन के नवजात बच्चे को दूसरे समुदाय की महिला को बेचने का आरोप लगाया। पुलिस ने आनंद फानन में मामले की तफ्तीश शुरू करते हुए शिकायतकर्ता के ससुराल पहुंची। एक नवजात को ढूंढने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए। औरैया में अछलदा थाना इलाके में सिपाहियों द्वारा एक युवक की पिटाई करने का वीडियो सामने आया, जिसमें पुलिसकर्मी युवक के साथ धक्का मुक्की करते हुए दिख रहे हैं। वहीं युवक का आरोप है कि पुलिस ने पिटाई के बाद उसके पैसे भी छीने गए। वहीं यह मामला सामने आने के बाद मामले में आरोपी पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया गया। रामपुर की टांडा थाना क्षेत्र में एक झोलाछाप के इलाज के बाद युवक की हालत बिगड़ गई। युवक खांसी जुकाम की दवाई लेने एक झोलाछाप डॉक्टर जावेद के पास पहुंचा था, जिसने उसे इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद से उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन युवक को मुरादाबाद लेकर पहुंचे, जहां पहुंचते वक्त उसकी मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने शव कोतवाली लेकर आए और पुलिस से कार्रवाई की मांग की।
वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र के दाल मंडी में अवैध पटाखों की दुकानों पर पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 5 क्विंटल पटाखे जब्त किए। इस संदर्भ में मौके पर मौजूद एसएसपी अमित पाठक ने बताया कि दाल मंडी की कई दुकानों में अवैध पटाखे के भंडारण की कई दिनों से सूचना मिल रही थी, जिसकी तर्ज पर आज छापेमारी कर पटाखे बरामद किए गए। इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आईपीएस मणिलाल पाटीदार की बड़ी मुश्किलें। मणिलाल पाटीदार की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी। कई मौके पर एसआईटी के सामने हाजिर नहीं हुए मणिलाल। कानपुर देहात में डेंगू का कहर। जिले का स्वास्थ्य विभाग डेंगू के बढ़ते आंकड़ों को लेकर जिले के प्राइवेट हॉस्पिटलों को जिम्मेदार मानकर अपना पल्ला झाड़ा। जनपद में डेंगू के 41 केस आए, जिसमें से 39 लोग सही हो चुके हैं। जनपद के प्राइवेट अस्पताल पैसे कमाने को लेकर डेंगू की फर्जी रिपोर्ट दे रहे हैं। ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई। फिरोजाबाद के नौशहरा पुल के नीचे शव मिलने से सनसनी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। शिकोहाबाद इलाके का रहने वाला है मृतक। कल शाम घर से निकला था युवक। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। बागपत के विनयपुर गांव की मस्जिद में 2 दिन पूर्व हनुमान चालीसा का पाठ करने के मामले में मस्जिद के जिम्मेदार लोगों ने मस्जिद के इमाम अली हसन से इमाम के पद से इस्तीफा ले लिया, जिसके बाद वो मस्जिद छोड़कर चले गए। उधर मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने वाले मनुपाल बंसल का कहना है कि उसने मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कर भाईचारे का संदेश दिया। इस पूरे मामले में पुलिस अभी भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। अमेठी शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के भटमऊ में अनियंत्रित मिलर मशीन ने अधेड़ को कुचला। अधेड़ की मौके पर हुई मौत। गुस्साए लोगों ने 6 लेन केमिकल प्लांट में लगाई आग। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। पीलीभीत में धान खरीद में हो रहे धांधली के विरोध में धरने पर बैठे किसान यूनियन के नेता। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने मंडी गेट पर दिया धरना। धरने के दौरान जमकर लगाए गए सरकार विरोधी नारे। धान खरीद में बढ़ती जा रही अनियमितताओं को लेकर हो रहा है धरना। फिरोजाबाद के सुहागनगर में राधिका स्वीट हाउस का ताला तोड़कर चोर लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। तो वहीं चोरी की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कैमरे में चोर आराम से चोरी करते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर लग रहा है कि उन्हें किसी का कोई खौफ नहीं। नोएडा में रुद्र बिल्डर का प्रमोटर मुकेश खुराना गिरफ्तार। महिला निवेशक की शिकायत पर दर्ज हुआ एफआईआर। पावो रियल प्रोजेक्ट में बेचा था फ्लैट। मुकेश खुराना ने तुरंत पोजीशन का किया था वादा। 6 साल बाद भी निवेशक को नहीं मिला कब्जा। सेक्टर 63 स्थित दफ्तर से ही हुई गिरफ्तारी। मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र में शराब खरीदने को लेकर शराब के ठेके पर मारपीट। शराब ठेके पर कर्मचारी ने ग्राहक को पीटा। शराब देने वाले ग्राहक को डंडे से पीटा। एमआरपी दाम से ज्यादा में शराब बेचने को लेकर विवाद। मनमर्जी दामों पर शराब बेचने का आरोप। शराब ठेके पर मारपीट का वीडियो वायरल। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अभी भी से सतर्क। एयरपोर्ट की सुरक्षा किस तरह की हो, इसको लेकर एटीएस और स्थानीय पुलिस संवाद से लेकर संयुक्त अभ्यास तक कर रही है। किसी भी आतंकवादी घटना से निपटने में सक्षम देश की सबसे प्रमुख एजेंसी एटीएस की टीम स्थानीय पुलिस को प्रशिक्षित कर रही है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने की 12वीं वर्षगांठ के मौके पर जिलाधिकारी ने लोगों से गंगा को स्वच्छ रखने की अपील की। इन गांवों में गंगा स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए निबंध, ड्राइंग और पेंटिंग, श्रमदान और खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया। इन दिनों देश में जगह जगह पर हिंदू और मुस्लिम धर्म को लेकर विवाद खड़े हो रहे हैं। लव जिहाद हो रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से
गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली, जहां एक मुस्लिम दंपत्ति ने करवा चौथ का व्रत रखकर हिंदू रीति रिवाजों से इस त्योहार को मनाया। बाराबंकी की रामनगर थाना क्षेत्र में महिला कांस्टेबल बनी मोमबत्ती बेचने वाली दुकानदार। पुलिस अधीक्षक के प्रेरित करने के बाद करीब 90 परिवारों ने शराब बनाने का कारोबार छोड़ मोमबत्ती बनाना शुरू किया। गांव की अधिकतर महिलाएं अवैध शराब बनाने के काम में लगी हुई। कानपुर के प्रयागराज हाईवे पर साइकिल सवार 2 ट्रक ने कुचला, मौके पर हुई दर्दनाक हुई मौत। दुर्घटना से गुस्साए लोगों ने की पत्थरबाजी, पुलिस मौके पर पहुंची। बीजेपी नेता लखन दीक्षित के हमलावर 60 घंटे बीत जाने पर भी पुलिस की पहुंच से दूर बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी नेता पर किया था जानलेवा हमला। गिरोर से गांव जा रहे बीजेपी के मंडल मंत्री शिवम उर्फ लखन दीक्षित पर बरसाई गई थी ताबड़तोड़ गोलियां। बीजेपी नेता को लगी थी आधा दर्जन गोलियां। घायल लखन का आगरा के निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। बीजेपी नेता इंदुबाला की बहुगुणा पर टिप्पणी मामले में कार्रवाई की मांग। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लिखा पत्र, इंदुबाला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सरकार के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन हुआ एकजुट। 19 नवंबर को सीएम आवास का घेराव करेगी भारतीय किसान यूनियन। किसानों की समस्याओं को लेकर होगा प्रदर्शन। उत्तराखंड पुलिस विभाग में लगातार हो रहे बंपर प्रमोशन के बाद सिपाहियों की भर्ती का रास्ता साफ। 1500 से ज्यादा पदों पर जल्द होगी सिपाहियों की भर्ती। 50 से ज्यादा दरोगाओं को महकमे में किया जाएगा शामिल। विदेशी पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश। डीआरआई मुख्यालय ने पुलिस विभाग को दिए निर्देश। दुकानों की निगरानी करने के भी दिए आदेश। उधम सिंह नगर के खटीमा नगर पालिका के वार्ड नंबर 15 के सभासद असलम अंसारी ने आत्मदाह की कोशिश की। 2 महीने से वार्ड में सफाई व्यवस्था सही नहीं होने से नाराज होकर नगर पालिका के सामने की आत्मदाह की कोशिश। टिहरी में कांग्रेसी कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों में तालमेल की कमी और आपसी झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके कारण राज्य की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद राजधानी देहरादून में लंबे समय से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर कवायद चल रही। मामले को देखते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें समय से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर पुलिस को निर्देश भी जारी हुए। महिला और दलित उत्पीड़न के विरोध में देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। देश में महिलाओं और दलितों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने देहरादून के गांधी पार्क पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रदेश के अन्य जनपदों में भी धरना प्रदर्शन किया गया। अल्मोड़ा पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि देश में अब महिला सुरक्षित नहीं। बीजेपी शासन ने कमजोर वर्गों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों का रिकॉर्ड टूट किया। एनसीबी के अपराध संबंधी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बागेश्वर में युवाओं में नशे की रोकथाम और नशे के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एसपी मणिकांत मिश्रा ने अभियान चलाया। एसपी मणिकांत मिश्रा ने कहा कि युवाओं में बढ़ रही नशे की लत की रोकथाम के लिए सभी को पुलिस प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। रुड़की में सफाई के लिए बंद की गई गंग नहर में रुका हुआ पानी पूरे शहर को डेंगू की चपेट में ले सकता है। ऐसे में नगर निगम ने गंग नहर के 5 किलोमीटर के हिस्से में एंटी लार्वा दवा छिड़काव का निर्णय लिया। दवा से पानी को नुकसान न हो, इसके लिए हर्बल एंटी लार्वा दवा छिड़काई गई।
ऋषिकेश से देहरादून में हेरोइन बेचने जा रहे 2 तस्कर गिरफ्तार। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया गिरफ्तार। रायवाला क्षेत्र से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। आरोपी महिला और पुरुष से 51 ग्राम हेरोइन बरामद। दोनों आरोपी देहरादून के बताए जा रहे हैं। डोईवाला के कालूवाला में वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 20 फीट लंबा अजगर पकड़ा। इस इलाके में अब तक का सबसे लंबा अजगर पकड़ा गया। अजगर का वजन लगभग 60 किलोग्राम है। हरिद्वार में सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी विधायक कुंवर प्रणब चैंपियन का ऑडियो वायरल। ऑडियो में एबीवीपी कार्यकर्ता पर भड़की चैंपियन। एबीवीपी कार्यकर्ता के फेसबुक कमेंट पर भड़की चैंपियन। कार्यकर्ता के साथ गाली गलौज पर उतर आए विधायक। कार्यकर्ता फेसबुक से कमेंट डिलीट करने को कहा। देहरादून में 2 नवंबर से स्कूल खुलने के बाद शिक्षा मंत्री ने राज्य भर के शिक्षकों से फिलहाल अभी छुट्टी न लेने की अपील की। उन्होंने शिक्षकों से स्कूल खुलने के बाद बच्चों की पढ़ाई और कोर्स को समय से पूरा कराने के निर्देश देते हुए शिक्षकों से छुट्टी न लेने की भी अपील की।